हस्बैंड का वर्बल अब्यूज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर घर की चार दीवारी के अंदर छिपी रह जाती है। बहुत सी महिलाएं इस दर्द को सहती तो हैं, लेकिन उसे किसी के सामने कह नहीं पाती। वर्बल अब्यूज यानी शब्दों से चोट पहुंचाना। जब हस्बैंड बार बार ताने मारता है, अपमानजनक बातें करता है, हर छोटी सी गलती पर यू आर गुड फॉर नथिंग या कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा जैसे शब्द कहता है, तो ये धीरे धीरे आत्मसम्मान को तोड़ देता है। शुरुआत में औरतें सोचती हैं कि शायद ये गुस्से का एक पल है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो उसका असर गहरा होता है। हर दिन की नेगेटिव कमेंट और ह्यूमिलिएशन वाइफ की मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि पता नहीं अगली बार क्या सुनना पड़ेगा। वर्बल अब्यूज सिर्फ ऊंची आवाज में गाली देना ही नहीं है, कभी कभी कोल्ड साइलेंट भी अब्यूज का रूप होता है। हस्बैंड जानबूझकर बातचीत बंद कर देता है, वाइफ को इग्नोर करता है, वाइफ को इमोशनल तौर पर अलग थलग कर देता है। इस तरह का बिहेवियर भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना कि हार्श वर्ड्स। महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि कम से कम हाथ तो नहीं उठाया, इसलिए ये अब्यूज नहीं है। उनके आसपास के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, यहाँ तक कि उनके दोस्त, पेरेंट्स, बहन भाई भी यही कहते हैं कि वो तुम पर हाथ तो नहीं उठाता ना। हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। मतलब पहले तो वो खुद ही नहीं मानती कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर जब बेइज्जती सहते सहते थक जाती है और किसी से कहती है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। साथ देना तो दूर, उल्टा उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करेंगे वाइफ के साथ होने वाले वर्बल अब्यूज की। हमारे समाज में केवल उस हस्बैंड को ही गलत माना जाता है जो शराब पीकर वाइफ पर हाथ उठाता है, लेकिन जो हस्बैंड हमेशा वाइफ की इंसल्ट करता रहता है, उसे गलत बोलता रहता है, उसके मन को चोट पहुंचाता रहता है, उसे सब लोग लाइटली लेते हैं। जब मेरे पास ऐसे केस आते हैं तो अक्सर मुझे हैरानी होती है कि वेल एजुकेटेड वाइफ भी अपने हस्बैंड के ऐसे बिहेवियर को झेल रही होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर लेवल की क्लाइंट्स के केस देखे हैं मैंने। मुझे अफसोस होता है कि महिलाएं भले ही कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, कुछ पुरुष अभी भी दकियानुसी सोच में जकड़े हुए हैं। इसी वजह से वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। उनको अभी भी लगता है कि औरत उनके पैर की जूती है, उसे सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। उनसे प्यार से बात करेंगे तो वो कल को उन पर हावी हो जाएगी। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हस्बैंड के वर्बल अब्यूज को समझना और पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वाइफ को ये एहसास नहीं होगा कि ये अब्यूज है, तब तक वो उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाएगी। समाज में ये माना जाता है कि हस्बैंड है, डांट सकता है या गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन यही चीज धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर करती है। मैं बताता हूं कि कब आपको मान लेना चाहिए कि आपके साथ वर्बल अब्यूज हो रहा है। अगर हस्बैंड बार बार इंसल्ट करता है, कैरेक्टर शेमिंग करता है, दूसरों से कंपेयर करता है कि देखो दूसरे की पत्नियां कितनी अच्छी हैं, हर बात पर आपकी गलती निकालता है या किसी भी डिस्कशन में आपके ओपिनियन को नॉनसेंस कहकर खारिज कर देता है, तो ये वर्बल अब्यूज है। कई बार मजाक उड़ाने के तौर पर लगातार आलोचना और रिपीटेड नेगेटिव जोक्स भी अब्यूज का हिस्सा होते हैं। अगर आप हमेशा डर के माहौल में रहती हैं कि कहीं कुछ कहने या करने पर फिर से ताने या हार्श वर्ड्स ना सुनने पड़े, तो ये साफ साफ रेड फ्लैग है। ओटीटी पर सीरीज लज्जा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें वर्बल अब्यूज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वर्बल अब्यूज से निपटने के तरीके आसान नहीं होते, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि दिस इज नॉट ओके।
जब माहौल ठीक हो, हस्बैंड को ये बताएं कि उसके शब्दों से आपको गहरी चोट पहुंची है। कभी कभी हस्बैंड को पता ही नहीं चलता कि वो वर्बल अब्यूज कर रहा है। शुरू शुरू में गुस्से में कही गई बातें जब वाइफ आराम से सुन लेती है तो हस्बैंड को आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे वो गुस्सा वर्बल अब्यूज का रूप ले लेता है। अगर बार बार समझाने के बाद भी बिहेवियर नहीं बदलता तो बाउंड्रीज तय करना जरूरी हो जाता है। यानी साफ कहना कि मैं इस तरह की भाषा हरगिज सहन नहीं करूंगी। अगर हालात सीरियस हैं और लगातार इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। मैरिज काउंसलिंग, थेरेपी या फिर किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना सकता है। बहुत सी महिलाएं ये सोचकर चुप रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे या बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन वाइफ की ये चुप्पी अब्यूजिव पार्टनर को और पावर देती है। जरूरी है कि आप इस पैटर्न को पहचानें और खुद को ब्लेम ना करें। ये आपकी कोई गलती नहीं है बल्कि आप विक्टिम हैं। अवेयरनेस ही पहला कदम है। याद रखिए, रिस्पेक्ट हर रिश्ते की नींव होती है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ डर और इंसल्ट पर टिका है तो वो हेल्दी नहीं कहलाता। वर्बल अब्यूज को सहना आपकी मजबूरी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रखें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी 2019 से लेकर 2021 के आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर 7वीं महिला ने अपने हस्बैंड या पार्टनर से किसी न किसी रूप में इमोशनल वायलेंस झेला है। इसका मतलब है कि भारत में लाखों महिलाएं हर दिन अपमानजनक शब्दों, तानों और लगातार होने वाली इंसल्ट का सामना करती हैं। दिल्ली में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि लगभग 20% विवाहित महिलाओं ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें अपने हस्बैंड से साइकोलॉजिकल अब्यूज झेलना पड़ा। इसमें सबसे आम रूप था दूसरों के सामने अपमानित करना और बार बार ये कहना कि उनकी वाइफ किसी काम की नहीं है। वहीं कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में किए गए सर्वे ने दिखाया कि लगभग 27% महिलाओं ने लाइफ में कभी न कभी इमोशनल वायलेंस का अनुभव किया है। हमारे देश में लॉकडाउन नाम की एक स्टडी में पाया गया कि घरेलू हिंसा झेलने वाली लगभग आधी महिलाओं ने बताया कि उन्हें वर्बल अब्यूज का सामना करना पड़ा। यानी बिना हाथ उठाए भी सिर्फ शब्दों से महिलाओं को गहरी चोट पहुंचाई गई। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस दर्द का आईना है जो महिलाओं की नींद छीन लेता है, उन्हें चिंता और डिप्रेशन की ओर धकेल देता है और घर के माहौल को भी प्रभावित करता है। उनके बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। जब हर चौथी या पांचवी महिला के जीवन में वर्बल अब्यूज की कहानी छुपी है तो ये समझना जरूरी है कि इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन भी उतनी ही हिंसक है जितना कोई शारीरिक वार। इसलिए जब हम अब्यूज की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि ये इमोशनल और वर्बल भी होता है। और आंकड़े साफ कहते हैं कि हर तीसरी या चौथी महिला के जीवन में ये किसी न किसी रूप में मौजूद है। हस्बैंड के वर्बल अब्यूज के नुकसान अक्सर धीरे धीरे सामने आते हैं क्योंकि ये अब्यूज शरीर पर दिखाई नहीं देता। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हमारे समाज के लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वाइफ की सोच, उनका आत्मसम्मान, उनकी हेल्थ और उनकी पूरी लाइफ पर इसका असर होता है। मैं आपको ऐसे 5 नुकसान बताने जा रहा हूं जो हस्बैंड के वर्बल अब्यूज के कारण होते हैं। जब हस्बैंड बार बार अपनी वाइफ को कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो या तुमसे कुछ नहीं होगा तो ये धीरे धीरे वाइफ के मन में बैठ जाता है। वाइफ हर डिसीजन लेने से पहले खुद पर शक करने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो अपने आप को कमतर मानने लगती है। ये सेल्फ डाउट इतना गहरा हो सकता है कि वाइफ अपनी अचीवमेंट्स को भी पहचान नहीं पाती। उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि शायद वो सचमुच किसी लायक नहीं है। वर्बल अब्यूज का सबसे तेज असर
मन पर पड़ता है। बार बार अपमानित होने से चिंता और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। वाइफ हमेशा स्ट्रेस में रहती है। ज़्यादा स्ट्रेस के कारण उसे नींद नहीं आती। वो हर बात पर खुद को दोष देने लगती है, खुद पर डाउट करती रहती है, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाती, सबसे कट कर रहने लगती है। या लोग उससे कट जाते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड हर किसी की इंसल्ट करता है। ऐसे में लोग उससे दूर रहना ही ठीक समझते हैं। वाइफ का सपोर्ट सिस्टम खत्म होने लगता है, वो और परेशान हो जाती है। स्ट्रेस होने से और नींद ना आने से वो चीज़ें भूलने लगती हैं। जब भूलने की ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो सब उसको ब्लेम करने लगते हैं। उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि वो सचमुच किसी काम की नहीं, ना उसे कुछ याद रहता है, ना वो कोई काम ठीक से कर पाती है। कभी कभार वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है, लेकिन किसी पर निकाल नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। फिर किसी न किसी दिन वो गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटकर बाहर निकलता है। सब उसे पागल समझने लगते हैं। हस्बैंड जो पहले ही उसकी इज्जत नहीं करता था, वो मान लेता है कि उसकी वाइफ सचमुच पागल हो गई है। ऐसे में वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। वाइफ बिना किसी कसूर के ये सब झेलती रहती है। मन का स्ट्रेस सीधे शरीर पर असर डालता है। जो महिलाएं वर्बल अब्यूज झेलती हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, लगातार थकान और खाना न पचने जैसी प्रॉब्लम्स आम हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल लगातार बढ़ा रहता है, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसका असर लॉन्ग टर्म में हार्ट प्रॉब्लम तक पहुंच सकता है। यानी हस्बैंड के अब्यूजिव वर्ड्स सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी नुकसानदेह होते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिकता है। जब हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार इंसल्ट करता है तो इमोशनल इंटीमेसी टूट जाती है। वाइफ अपने मन की बात कहने से डरने लगती है और धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखी दीवार खड़ी हो जाती है। ये दूरी सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बच्चों पर भी असर डालती है। बच्चे माँ को दुखी देखकर इनसिक्योर हो सकते हैं और घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी सही नहीं रहते, क्योंकि वाइफ का मन हमेशा बुझा रहता है, इसलिए वो मन से हस्बैंड के नज़दीक नहीं आ पाती। लेकिन पति जो उसे कुछ नहीं समझता, जब मन चाहता है रिलेशन बनाता है। मतलब एक तरह से ये मैरिटल रेप होता है, जो हर रोज भी हो सकता है। वाइफ जो चुप रहना सीख लेती है, इसके विरोध में कुछ नहीं कहती, सालों तक वो इस रेप को झेलती रहती है। जैसा कि मैंने पहले कहा और अक्सर अपने केसेस में देखता हूं, वर्बल अब्यूज झेलने वाली महिलाएं अक्सर अपना दर्द दूसरों से शेयर नहीं करती। मेरे पास जो केस आते हैं वो तब होता है जब उनके लिए कुछ सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्बल अब्यूज झेलने वाली महिलाओं को लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे कि ये तो हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बात है। कई बार हस्बैंड खुद ही वाइफ को फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने से रोकता है। हस्बैंड का वर्बल अब्यूज एक साइलेंट किलर की तरह है, ये बिना चोट के भी गहरी चोट देता है। इसका असर वाइफ की पहचान, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिश्तों और सोशल लाइफ सब पर पड़ता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसे नॉर्मल ना माने और खुद को ब्लेम ना करें। अवेयरनेस, सपोर्ट सिस्टम और सेल्फ रिस्पेक्ट ही इससे निकलने के पहले कदम हैं। हस्बैंड के वर्बल अब्यूज से बचने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नॉर्मल मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक तरह का वायलेंस है। कई बार महिलाएं इसे सहन कर जाती हैं सोचकर कि कम से कम फिजिकल वायलेंस तो नहीं है, लेकिन सच ये है कि शब्दों से मिलने वाला इमोशनल डैमेज भी उतना ही गहरा होता है। भारत में पत्नियों के पास वर्बल अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए कई कानूनी अधिकार हैं। ये अधिकार और कानून महिला को सुरक्षा देने, उसके सम्मान की रक्षा करने और उसे न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं।
हस्बैंड का गुस्सा, उसका लगातार गालियां देना, ताने मारना या बेइज्जत करना, ये सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाइफ के लिए बहुत बड़ा दर्द है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये साफ है कि ऐसा करना अपराध है। धारा 85 कहती है कि अगर हस्बैंड या ससुराल वाले वाइफ को मानसिक तौर पर यातना देते हैं, बार बार इंसल्ट करते हैं, करैक्टर पर शक करते हैं, ह्यूमिलिएशन करते हैं, तो ये क्रूएलिटी है और इसके लिए जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह धारा 79 ये बताती है कि अगर किसी महिला की डिग्निटी या मोडेस्टी को चोट पहुंचाई जाती है, चाहे वह गंदी भाषा से हो, तो ये भी अपराध है और इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 352 उन मामलों में लागू होती है यहाँ जानबूझकर किया गया अपमान इतना बढ़ जाता है कि घर का माहौल बिगड़ने लगे, शांति भंग हो जाए। इन सब के साथ एक और बड़ा हथियार है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये कानून साफ कहता है कि वर्बल और इमोशनल अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस है। इसके अंडर वाइफ अदालत से तुरंत सुरक्षा आदेश ले सकती है, अपने रहने का अधिकार बचा सकती है और हस्बैंड से आर्थिक मदद की मांग भी कर सकती है। इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन घर की बात नहीं है, ये कानून की नज़र में क्राइम है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को लगातार गालियां देता है या अपमानित करता है तो वाइफ चुप रहने के लिए मजबूर नहीं है, उसके पास कानून का पूरा सहारा है और न्याय पाने का हक भी। अगर अब्यूज लगातार बढ़ रहा है तो पत्नी को सबूत इकट्ठे करने चाहिए, जैसे पति की गालियां रिकॉर्ड करना, अपमानजनक मैसेज या चैट्स को सुरक्षित रखना या गवाहों की गवाही जो बाद में काम आ सकती है। ये सबूत कानूनी प्रक्रिया में मदद करते हैं। वाइफ चाहे तो काउंसलिंग या थेरेपी भी ले सकती है। कई बार मनोवैज्ञानिक से बात करने पर उसे भावनात्मक ताकत मिलती है और वह बेहतर फैसले ले पाती है। अगर अब्यूज बहुत ज़्यादा है तो वाइफ महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकती है या नज़दीकी महिला आयोग और एनजीओ से संपर्क कर सकती है। पुलिस को शिकायत दर्ज कराने का भी पूरा अधिकार उसके पास है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी महिला हस्बैंड से वर्बल अब्यूज झेल रही है तो उससे अवेयर करें। कभी कभी छोटी सी हेल्प भी किसी की जान बचा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु